जो चैप्टर दे रखे हैं आपके, उनका सार समझ लो, उनके कवियों के नाम याद कर लो, इनकी तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आपकी जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल और भक्तिकाल, आपका जो फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, उस पर अपन ने जो बात करने वाले हैं। 2022 का जो पेपर था उसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार का पेपर आपका वर्तमान में आने वाला है। 2023 का जो एग्ज़ाम आपका लगने वाला है उसमें किस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और पास कैसे हों। नॉन और रेगुलर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉन और रेगुलर का जो पैटर्न होता है पेपर का वो बिल्कुल भी नहीं बदलता, ठीक है। सिलेबस भी नहीं बदलता, उसमें सिर्फ इतना हो जाता है कि जो नॉन वाले कॉलेजों में नहीं जा पाते तो इनका थोड़ा ईजी बना देते हैं जो ये रेगुलर विद्यार्थी उनके कंपैरिजन से, ठीक है। तो देखने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं वहाँ पर डाली जाती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको पता होगा आपको कि कितने अंकों का आपका पेपर होने वाला है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 100 अंकों का होने वाला है, ठीक है। 100 अंकों का पेपर होने वाला है। आपका पेपर होगा 3 घंटे का, ठीक है। 100% आपको पेपर करना होगा। पिछली बार की तरह ऐसा 50% पेपर नहीं करना होगा, पूरा का पूरा पेपर करना होगा, ठीक है। यहाँ तक और आप इसमें निर्देश दे रखे हैं वो सारे के सारे आप पढ़ लोगे। आगे चलता हूँ, ठीक है। इसमें आपके है ना जो पत्र और ये नहीं आएंगे, ठीक है। पत्र और ये जो ज्ञापन ओपन जो भी हैं वो आपकी जो जनरल हिंदी है कंपलसरी का पेपर उसमें आएंगे। इसमें सिर्फ पद्यांश आएंगे आपके और बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 चीज़ें आएंगी। तो किस प्रकार आपको इस पेपर की तैयारी करनी है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें आपको 4 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। मैं बताऊंगा आपको जो प्रत्येक पद्यांश के कितने अंक मिलने वाले हैं, आपके 9 अंक मिलने वाले। देखो यहाँ पर टोटल भी दे रखा है, 4 पद्यांश आपको करने हैं तो 36 अंकों का टोटल आपका हो जाएगा पद्यांशों का, ठीक है। तो इसमें आपको कैम में 2 पद्यांश दे रखे हैं जिसमें से आपको एक करना है। अथवा में दे रखा है, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, ठीक है। अब ये जो पद्यांश होता है वो किस प्रकार आपको करना होता है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें पद्यांश दे रखे होंगे। पद्यांशों में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले है ना जो सप्रसंग लिखना होता है इसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको इस प्रकार लिखना होता है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल और भक्तिकाल से लिया गया है। अब ये जो पद्यांश वाला जो चैप्टर आपका उसमें कवि कौन है, इस ये जो पद्यांश देख रहे हो उसके कवि कौन है उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा कि इस पद्यांश के प्रमुख कवि, सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी इस सप्रसंग में। उसके बाद में आपको व्याख्या करनी होगी, यानी इसका अर्थ समझाना होगा और उसके बाद में है ना जो निष्कर्ष पर पहुंचना होगा आपको। तो इस प्रकार सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो बड़े तरीके से आप ला सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ख में भी 2 आपके पद्यांश दे रखे हैं, आपको दिख रहा है 4 करने हैं तो देखो 2 जो ख वाला है इसमें भी 2 दे रखे हैं, ठीक है। ये 2 दे रखे हैं, इसमें से आपको है ना जो एक करना है, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, ठीक है। ग में भी आपके 2 पद्यांश दे रखे हैं, ठीक है। एक चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, ठीक है। और ये जो चौथा है घ, उसमें है ना जो 2 पद्यांश दे रखे जिसमें से आपको एक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 4 पद्यांश करने होंगे। ये आप तभी कर पाओगे जब आप या तो सीरीज में से पढ़ो या फिर है ना जो बुक में से पढ़ो, क्योंकि सीरीज में से अर्थ बढ़िया दे रखा है तो सीरीज में से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब यदि आप इनकी तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आपकी जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप पास होना चाहते हो तो इनको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो पद्यांश है उनको बढ़िया तरीके से आप याद कर लो। इतना याद कर लेना कि इनके कवि कौन है, चैप्टर का क्या नाम है, ये सारी की सारी चीज़ें, और उस कवि ने कौन सी रचना की है और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं।
तब ये कर लेते हो तो आपको पाठ का सार समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पाठ का सार समझ में यदि आ गया ना आपको, तो ये बड़े क्वेश्चनों में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट ट्रिक और है, या आप ऐसा करो कि जो ये पार्ट जो दे रखे हैं पूरे के पूरे जो चैप्टर दे रखे हैं आपके, उनका सार समझ लो, उनके कवियों के नाम याद कर लो, उनकी रचनाओं को याद कर लो, तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ इसने वाकई में तैयारी की है। तो इनका सार समझ लो, ताकि बड़े बड़े जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 14-14 नंबर के, वो आसानी से आप कर पाओ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको बड़े करने पड़ेंगे 14-14 अंकों के, ठीक है। तो ये आपके बुक में से ही दे रखे हैं, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, डोला मारूरा धुआ के पाठ्यक्रम में निर्धारित अंश के आधार पर मारवाड़ी के विरह का वर्णन कीजिए। तो ये बुक में से दे रखा है आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में है ना जो बुक में से दे रखे हैं, तो इसमें से करना है। फिर ये जो कबीरदास जी का आ गया, कबीर के काव्य में अंकित विरह को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, यदि आपने इसका सार समझ लिया ना, तो फिर आप कोई सा भी कबीर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो उसको लिख दो, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि आपने सार समझ लिया। और हिंदी में क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यदि हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। जैसे बिसलदेव रास काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखे, देखो कथासार पूरा का पूरा सार पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये जितने भी चैप्टर हैं इनका आप सार एक तरह से याद कर लो, ठीक है। ये सूरदास का जो चैप्टर है उसका सार याद कर लो, ठीक है। सूरदास के काव्य में वर्णित गोपियों के विरह की विशेषता बताइए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर दे रखे हैं उनका सार याद कर लो आप, ठीक है, ताकि आपको है ना जो वहाँ से चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएं आपको। तो इस प्रकार है ना जो 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको 14-14 अंकों के, ठीक है। और यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये कितने अंकों की है टिप्पणी? 8 अंकों की है, ठीक है। इसमें से आपको 2 करने होंगे, 4 में से कहीं से भी आप 2 कर लेना। रासो काव्य, आदिकाल का लौकिक काव्य, संत मत में सामाजिक चेतना, ठीक है। तो इस प्रकार आप है ना जो मेरा तो यही कहने का मतलब है कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा कीजिए कि आपके जो चैप्टर दे रखे हैं हिंदी के उनका सार समझ लीजिए, ताकि बड़े क्वेश्चन आसानी से कर पाओ, और ये भी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सेकंड पेपर जल्दी ही लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।